सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट। इससे पहले हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने मानव भूगोल के बारे में पढ़ा था, फिर हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ा और तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था जनसंख्या का संगठन है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। आज हम पढ़ेंगे मानव विकास के बारे में। अभी तक हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़े और यानी उन मानवों का विकास कैसे किया जाता है, किस प्रकार देश कौन से कदम उठाते हैं, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस कंसेप्ट के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम इस कंसेप्ट को क्लियर करें तो हमें विकास और वृद्धि, सबसे पहले विकास को हम जानेंगे और फिर हम वृद्धि में अंतर स्पष्ट करेंगे, क्योंकि कुछ लोग विकास और वृद्धि को एक जैसा ही मान लेते हैं। विकास सकारात्मक परिणाम है किसी भी चीज में, लेकिन वृद्धि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकती है। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लो किसी बच्चे का जन्म है, वो 10 साल तक हो जाता है और 10 साल की उम्र में अगर उसकी वृद्धि है तो उसकी उम्र तो बढ़ रही है, तो ये उसकी वृद्धि है। वो जन्म से लेकर 5 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, ये उसकी वृद्धि है। लेकिन उस वृद्धि के अकॉर्डिंग ऐसा ही माना जाता है कि 10 साल के बच्चे की जो कद है वो 4 फीट होना चाहिए, लेकिन कई बच्चे इतना कद नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए वृद्धि के अकॉर्डिंग जो उसका विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यानी कि वृद्धि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों, लेकिन विकास हमेशा ही सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो मानव विकास का मतलब है कि मानव के अंदर सकारात्मक परिवर्तन आने चाहिए। सकारात्मक जो चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, उसको ही हम विकास मानेंगे। अदर देन वो विकास नहीं होगा जब तक वो पॉजिटिव या सकारात्मक ना हो। लेकिन वृद्धि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये है विकास। हमें सबसे पहले विकास जान लेना चाहिए। और मानव विकास का मतलब होता है कि मानव में सकारात्मक परिवर्तन आए और वो उसके अंदर पोटेंशियल है बढ़ती चली जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई 10 पढ़ा लिखा है और उसके आने वाली पीढ़ी कम से कम उसकी एवरेज जो एजुकेशन हो +2 या ग्रेजुएशन हो, तो वो एक पॉजिटिव चेंज है, यानी कि सकारात्मक परिवर्तन है। और मानव विकास यही एम करता है, उसका उद्देश्य यही है कि मानव के अंदर वो सकारात्मक परिवर्तन आते रहें। अगर हम मानव विकास में बात करें, सबसे पहले मानव विकास का जो स्टेटमेंट था वो लॉन्च किया डॉक्टर महबूबुल हक ने, और इनके साथी थे डॉक्टर महबूबुल हक। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े जाने माने अर्थशास्त्री हैं और उनका साथ दिया प्रोफेसर अमर्त्य सेन। और आप सभी जानते हैं कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो इन दोनों का कंबाइंड जो एफर्ट था वो लेके आया ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास। और 1990 में ये कंसेप्ट इन दोनों ने लॉन्च किया था और इस कंसेप्ट को अपना लिया UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे आप बोलते हैं UNDP। अपने 10th के अंदर भी पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस कंसेप्ट को अपना लिया UNDP ने और 1995 में HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक बनाना इन्होंने शुरू किया। और तब से लेकर हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, UNDP से प्रकाशित करता है और बताता है कि किस देश में कितना मानव विकास हुआ है। और इसको मापने का 0 से 1 के बीच ये रैंकिंग होती है। जैसे नॉर्वे, यूरोपियन बहुत सारी कंट्री टॉप में रहते हैं हमेशा। नॉर्वे का लास्ट टाइम जो रैंक था, पॉइंट थे 0 से लेकर 1 में, वो 0.932 समथिंग था, जो बहुत ऊंचा माना था। अगर भारत की बात करें तो लास्ट ईयर 2018-19 में भारत का जो रैंक था 18 में था 130 और 19 में वो 129 हो गया। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि भारत में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है बहुत ही स्लोली हो रहा है एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्री। वहां पर आप देखोगे कि अगर स्कोर की बात करें तो 0.932 नॉर्वे का था और भारत का तकरीबन 0.576 था। तो एज कम्पेयर टू दीज स्कोर्स ये बहुत कम है। और इसको मापने के बहुत अलग अलग मेजर हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस आधार पर किस देश के मानवों को बहुत ही विकसित मान लिया जाता है, वो अलग अलग इंडेक्स हैं। तो उन इंडेक्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे मानव विकास के स्तंभ क्या हैं। अगर आपको क्वेश्चन भी है तो आप बताओगे कि मानव विकास के स्तंभ पूछेगा तो आप बताओगे मानव विकास के 4 स्तंभ माने जाते हैं मुख्यतः, जो मानव विकास को प्रभावित करते हैं और बहुत एक अहम रोल भी निभाते हैं मानव को विकसित होने में, किसी भी सभ्यता के विकसित होने में। सबसे पहले समानता।
समानता एक बहुत ही कॉमन सा कंसेप्ट है। जैसे समानता का मतलब है कि हर एक मनुष्य को, हर एक मानव को बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी लिंग, भाषा आदि के आधार पर से इक्वल, बिल्कुल समान अवसर मिलने चाहिए विकास के। और यही स्तंभ हमें बताता है कि हर एक मानव इक्वल है, उसे इक्वल चांसेस यानी कि समान अवसर मिलने चाहिए विकास करने के। दूसरा मुख्य स्तंभ है जो है मानव विकास का, वो है हमारा उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इन द सेंस ऑफ, यहाँ पर किसी चीज का प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ मानव की। तो प्रोडक्शन कैसा है कि जैसे भावी पीढ़ी वो और ही पोटेंशियल हो, उसमें हमसे ज्यादा वो और ज्यादा एजुकेटेड हो, वो और ज्यादा सभ्य हो, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि नकारात्मक। जैसे हम किसी एक घर का उदाहरण देते हैं तो हर एक फैमिली में ऐसा होता है कि जैसे किसी का बच्चा है वो अच्छी तरक्की करे और वो बच्चा चाहता है कि उसके बच्चे आगे और अच्छी तरक्की करें, तो एक प्रोडक्शन होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पर उसी प्रोडक्शन की बात हो रही है कि जो उत्पादन हो मानव विकास, मानव संसाधनों का, वो मानव संसाधन हमेशा ही विकसित से विकसित होते चले जाए और जो प्रोडक्शन है वो अच्छा प्रोडक्शन हो। सिमिलरली सशक्तिकरण मीन्स जो मानव है किसी भी देश में, उनको एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनका सशक्तिकरण होना चाहिए ताकि वो विकसित हो सकें। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना वायरस चल रहा है, आप देखते हो, तो इस टाइम पर मानव संसाधनों को बचाने के लिए सरकार निःशुल्क सेवाएं दे रही है, गांव में निःशुल्क राशन बंट रहा है और आपने देखा होगा बड़े बड़े होटलों को, कॉलेजों को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि उस देश की जनसंख्या बच सके और उन मानव संसाधनों का सशक्तिकरण, को सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सके। ये स्तंभ हमें इस बारे में बताता है। और सतत पोषण या विकास का मतलब है कि मानव संसाधनों का एक प्रॉपर वे में, एक पॉजिटिव वे में विकास हो, ताकि ये ना हो कि हम अनइक्वल, यहाँ पर एज ये बिल्कुल समानता से मिलता है कि ये ना हो कि हम उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे करते हैं कि कुछ जातियों, कुछ वर्गों को यहाँ पर हमने ज़्यादा उच्च कर दिया। जैसे आपने देखा था अफ्रीकन बहुत सारी कंट्री थी, वहाँ पर गोरा और काला रंग का भेद होता था। तो ये इस तरह की चीज़ों को भुलाकर सतत पोषण या विकास यानी कि उन मानवीय संसाधनों का, उस मानवीय जनसंख्या का बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में विकास होना चाहिए। ये रहे 4 स्तंभ जो बहुत इंपॉर्टेंट है +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि स्तंभ क्या है मानव विकास के, तो आप बताओगे मानव विकास के 4 स्तंभ है, वो है समानता, उत्पादन, सशक्तिकरण, सतत पोषण या विकास। और इसी तरह एक बहुत ही मेन कंसेप्ट बनता है इस चैप्टर में से, वो बनता है मानव विकास के उपागम यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट की अप्रोचेस क्या है, वो है 4 अप्रोचेस। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, 3 नंबर में भी आता है और 5 नंबर में भी आता है और आ भी सकता है नेक्स्ट ईयर भी। इसमें सबसे पहले इनकम अप्रोच या आय उपागम। ये सबसे कॉमन उपागम है, सबसे कॉमन सी अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट को मापने के लिए, मानव विकास को मापने के लिए, जिसे हम आय उपागम या इनकम अप्रोच भी कहते हैं। कितनी भी देशों में, सबसे ज्यादा देशों में ये लागू होता है तकरीबन, कि हम क्या करते हैं एक एवरेज निकालते हैं इनकम की और उस इनकम के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि वहां पर कितना मानव विकास हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 लोगों की आय के आंकड़े इकट्ठा किए, किसी की आय 10,000 थी, किसी की 20,000 थी, अगर 2 बंदों की है तो उनका एवरेज आ गया 15,000, तो हमने वहां की मान ली कि प्रति व्यक्ति जो है 15,000 है और उसके अकॉर्डिंग हमने उसका जो डेवलपमेंट थी वो माप ली और गैस कर लिया कि वहां की ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हुई है। तो सबसे कॉमन सा जो अप्रोच है यही मानी जाती है, जिसे हम इनकम अप्रोच या आय उपागम कहते हैं। इसके अंदर दूसरी जो अप्रोच है वो है आधारभूत आवश्यकता उपागम या फिर बेसिक नीड अप्रोच, जिसे हम कहते हैं बेसिक नीड अप्रोच। और इस उपागम की अगर बात करें तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का ये मानना है कि किसी भी मानव के विकास के लिए उसकी 6 आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए मिनिमम। जैसे हम कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान तो बेसिक नीड है, इसी प्रकार घर, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, स्कूल यानी एजुकेशन, जल, पीने का पानी, तो ये कुछ और रहने की जगह, ये कुछ 6 ऐसी आवश्यकताएं मानता है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।
कहते हैं किसी मानव का विकास के लिए 6 चीजें बहुत अनिवार्य हैं, इसलिए इसको हम बेसिक नीड अप्रोच या आधारभूत आवश्यकता अप्रोच कहते हैं या उपागम कहते हैं, जो हमें ये बताती है कि मानव के विकास के लिए कम से कम उसका बेसिक यानी कि उसका आधारभूत विकास तो होना ही चाहिए। तीसरी अप्रोच है वो है वेलफेयर अप्रोच या कल्याणकारी उपागम या कल्याण उपागम इसे हम कहते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि राज्य की अप्रोच होती है कल्याणकारी, वो लोगों का भला ही चाहता है, कल्याण करता है। जैसे एक राज्य अपने नागरिकों के लिए स्कूल खोलता है, हॉस्पिटल बनाता है, कॉलेज खोलता है, सड़कें बनवाता है, ये सारे के सारे काम है कल्याणकारी उपागम के हैं, कल्याण की यानी कि वेलफेयर अप्रोच के हैं। और इन सारे कामों को करके सरकार अपने मानवीय संसाधनों का विकास करती है, यह है कल्याणकारी उपागम। और लास्ट जो बचता है वो है कैपेबिलिटी अप्रोच या फिर क्षमता का उपागम, जिसको डॉक्टर अमर्त्य सेन ने दिया था। और इनका मानना है कि बिल्कुल इन तीनों उपागमों के अपोजिट सी ये अप्रोच हमें दिखाई पड़ती है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का ये मानना था कि किसी भी देश को अपने मानव संसाधनों को ये सारी चीजें देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको इतनी क्षमता में विकसित कर देनी है कि उनको किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, यानी कि उनकी कैपेबिलिटी को बहुत डेवलप कर देना है, उनकी कैपेसिटी को, उनकी क्षमता को बहुत बढ़ा देना है और उन मानव संसाधनों को इतना विकसित कर देना है कि वो किसी के ऊपर भी डिपेंड ना रहे। तो ये 4 अप्रोचेज हैं जो हमने पढ़ी। एक बार फिर से मैं बाइंड अप कर देता हूँ, रिवाइंड कर देता हूँ पूरे के पूरे चैप्टर का नाम है मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास हमें बताता है कि मानवीय संसाधनों के बीच सतत पोषणीय या सकारात्मक परिवर्तन आने चाहिए, यानी कि जैसे शिक्षा है वो बढ़ती चली जाए, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं वो बढ़ती चली जाए, हेल्थ अच्छी हो जाए, इनकम बढ़ जाए। तो ये सारी की सारी बातें हमें बताती हैं कि मानव विकास एक सकारात्मक परिवर्तन है मानव संसाधनों के बीच। और वृद्धि और विकास को तकरीबन लोग एक मान लेते हैं, लेकिन वो एक नहीं है। वृद्धि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है, लेकिन विकास हमेशा ही सकारात्मक कंसेप्ट रहता है। फिर हमने मानव विकास के 4 स्तंभों के बारे में पढ़ा था, जो है समानता, उत्पादन, पोषण, विकास और सशक्तिकरण। समानता कहती है कि सारे के सारे मानव संसाधन समान है, सभी को बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। प्रोडक्शन था कि पॉजिटिव प्रोडक्शन होना चाहिए। सशक्तिकरण में सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, वो सारी बातें। और मानव कंसेप्ट था जो मानव विकास का, वो कंसेप्ट दिया था डॉक्टर महबूबुल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, दोनों ही अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर महबूबुल हक पाकिस्तान के बहुत मशहूर अर्थशास्त्री हैं और इन दोनों की कंसेप्ट को अडॉप्ट किया UNDP ने। 1990 में कंसेप्ट दिया था, लेकिन 1995 से हर साल मानव विकास सूचकांक प्रकाशित होता है और 0 से 1 नंबर के बीच वो रैंकिंग दी जाती है, पॉइंट्स दिए जाते हैं। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि भारत का रैंक 2018 में 130 था, 1 नंबर का सुधार हुआ, 129 हो गया। और फिर हमने पढ़ा था कि 4 इसकी अप्रोचेज हैं, वो है इनकम अप्रोच, जब आय के आधार पर विकास को मेजर करते हैं। आधारभूत आवश्यकता यानी कि बेसिक नीड अप्रोच, जो ILO 6 आवश्यकता कहता है, किसी भी मानव संसाधन को विकास के लिए तकरीबन 6 उसकी जो बेसिक नीड है वो फुलफिल होनी चाहिए। देन वी हैव कल्याणकारी या फिर वेलफेयर अप्रोच, जो कहता है कि एक राज्य को अपनी मानवीय जनसंख्या, मानव संसाधन को हमेशा एक कल्याणकारी अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि उनका विकास हो सके, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, अच्छी हेल्थ देना, सड़कें, पुल, स्कूल, कॉलेज, वटएवर, ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड करना। और लास्ट अप्रोच थी क्षमता यानी कि कैपेबिलिटी अप्रोच, जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन का मानना है कि हमने अपने मानव संसाधनों को इतना कैपेबल बना देना है, इतनी क्षमता में विकसित कर देनी है कि वो किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो ये था हमारा चैप्टर, 4th चैप्टर था ये हमारा। और मानव विकास इसका नाम है और इसके अंदर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो बड़े हैं, वो है मानव विकास के स्तंभ और मानव विकास के उपागम। थैंक यू वेरी मच।